क्या आप भी व्रत करते हैं लेकिन कमजोरी, गैस और सिर दर्द हो जाता है? या फिर साबूदाना खाकर आप सोच रहे हैं कि आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हैं? क्या सच में ऐसा है? उपवास अगर सही तरीके से किया जाए तो ये साधना भी है और चिकित्सा भी है। मेरी कोशिश है आप ऐसा उपवास करें जिसमें भक्ति भी हो और आपके शरीर की शक्ति भी बढ़े। आज हम समझेंगे आयुर्वेद में वर्णित लंघन चिकित्सा यानी उपवास। आयुर्वेद के अनुसार उपवास करने का सही तरीका, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स भी होगी और हमारी अग्नि भी मजबूत बनेगी। ये भी समझेंगे आयुर्वेद में वर्णित लंघन यानी उपवास के फायदे और क्यों साबूदाना खाना वास्तविक उपवास नहीं है। पहले जानते हैं उपवास क्या है। आयुर्वेद के अनुसार लंघनम परम औषधम, मतलब जब हमारे शरीर में कफ और आम बढ़ जाता है, अग्नि मंद हो जाती है, तो लंघन सर्वोत्तम औषधि है। उपवास का मतलब सिर्फ भूखे रहना नहीं है। इसका मतलब है हमारी अग्नि को बढ़ाना, शरीर के पाचन को ठीक करना, आम का पाचन करना, शरीर को हल्का और संतुलित बनाना। क्योंकि जब हम बार बार खाते हैं तो हमारी जठर अग्नि कमजोर हो जाती है और हमारे शरीर में आम यानी कि टॉक्सिन्स बनने लगते हैं। अब उपवास करने के फायदे जानते हैं। इससे हमारी पाचन शक्ति मजबूत होती है, हमारे शरीर की सूजन कम होती है, वजन नियंत्रित रहता है, शरीर में इंसुलिन सेंसिटिविटी में सुधार होता है, मानसिक स्पष्टता आती है, शरीर की त्वचा में सुधार होता है, हमारा मन और शरीर दोनों ही संतुलन में रहते हैं। अब बात करते हैं साबूदाने की। साबूदाना क्या है? साबूदाना एक प्लांट टेपियोका के जड़ को फैक्ट्रीज में प्रोसेस करके बनाया हुआ एक स्टार्च है। इस प्रोसेस स्टार्च में लगभग सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। इनमें मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स और फाइबर्स बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। तो जब हम उपवास में साबूदाने की खिचड़ी या बड़े खाते हैं तो इससे हमारी अग्नि को विश्राम नहीं मिलता, इंसुलिन स्पाइक होता है, शरीर में हल्कापन बढ़ने की जगह भारीपन बढ़ जाता है। तो ये उपवास नहीं, सिर्फ हमारे शरीर पर स्टार्च लोड है। तो फिर उपवास में क्या लें? मैं आपको कुछ फायदेमंद ऑप्शंस बता रही हूँ, आप जो भी चाहें इनमें से ले सकते हैं। हम सब जानते हैं कि उपवास में एक मिलेट खाना अलाउड है, जिसे समक के चावल, सावा के चावल, भगर या फिर मोरधन के नाम से भी जाना जाता है। आप इसका सेवन नमकीन या मीठे किसी भी रूप में कर सकते हैं। ये पाचन में हल्का होता है, सुपाच्य होता है और हमारे शरीर को भरपूर एनर्जी देता है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी मौजूद होते हैं। दूसरा ऑप्शन है मखाने। ये बहुत ही हल्के होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक पौष्टिक भी होते हैं। आप इन्हें रोस्ट करके खा सकते हैं या फिर इनकी खीर बना करके भी खा सकते हैं। एक और बहुत ही अच्छा तरीका इनको खाने का मैं बताती हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होता है। आप मखानों को रोस्ट कर लीजिए, इसमें छोटे छोटे कटे हुए खीरे मिला लीजिए, ऊपर से दही डाल दीजिए और सेंधा नमक, हल्का सा भुंजा हुआ जीरे का पाउडर, ये सब मिलाकर अच्छे से मिक्स करके इसकी चाट जैसी बना के खाइए। ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। तो इस तरह से टेस्टी खाना खाते हुए भी आप अपने शरीर को हेल्दी बना सकते हैं। अगला ऑप्शन है उबली हुई शकरकंद। इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो हमारे शरीर को धीरे धीरे ऊर्जा देते हैं। इसमें फाइबर भी बहुत अधिक मात्रा में मौजूद होता है, जिससे कब्ज की शिकायत नहीं होती। ये विटामिन ए से भी भरपूर है, इसलिए हमारी त्वचा और हमारी आंखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। अगला ऑप्शन है कुट्टू के आटे की रोटी। ये प्रोटीन से भरपूर है, इसलिए हमारे शरीर को ताकत देता है। ये ग्लूटेन फ्री भी है, आयरन और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है और लंबे समय तक शरीर को भरा रखता है। ये वात को भी बढ़ने नहीं देता। अगला ऑप्शन है सिंघाड़ा। अगर मौसम है तो आपको मार्केट में बॉइल्ड सिंघाड़े बहुत आसानी से मिल जाते हैं, आप इनका सेवन कर सकते हैं। और अगर मौसम नहीं है तो आप सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर उसको हरी चटनी या फिर टमाटर की चटनी के साथ में खा सकते हैं। ये कैल्शियम से भरपूर है, शरीर की गर्मी को कम करता है, पचने में भी हल्का है, तुरंत एनर्जी देता है और शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसके अलावा सुबह और दोपहर के समय पर आप मौसमी फलों का सेवन कर सकते हैं।
पूरे फल खाइएगा, फ्रूट जूस को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि पूरे फलों में फाइबर्स मौजूद होते हैं। बीच बीच में आप नारियल पानी का सेवन भी कर सकते हैं। उपवास में क्या अवॉइड करें? साबूदाना, बहुत ज़्यादा आलू, पैकेट वाले नमकीन, बार बार चाय कॉफ़ी और मीठे ड्रिंक्स, क्योंकि उपवास का मतलब बार बार पेट भरकर उपवास स्पेशल खाना खाना नहीं है। अगली इम्पॉर्टेंट बात, व्रत खोलते समय हमें बहुत अधिक मात्रा में या फिर बहुत हेवी खाना नहीं खाना है, क्योंकि जब हम उपवास करते हैं तो हमारे पेट के एंजाइम्स कम बन रहे होते हैं, हमारी अग्नि यानी हमारा मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है। तो अगर हम बहुत सारा खाना या फिर भारी खाना अचानक खा लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र पर दबाव बढ़ने लगता है। इससे हमारे शरीर में भारीपन, गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और अचानक शुगर स्पाइक हो जाती है। इसलिए उपवास खोलते समय बहुत हैवी और ऑयली चीज़ों को अवॉइड करें। अब जानते हैं किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग, गंभीर मधुमेह वाले रोगी और कमजोर शरीर वाले लोग, इन्हें चिकित्सक की सलाह से ही उपवास करना चाहिए। तो उपवास सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि मन और शरीर को संतुलित रखने की क्रिया है। अगर उपवास सही तरीके से किया जाए तो ये औषधि का काम करता है, यानी साधना और चिकित्सा दोनों साथ साथ। इसलिए हफ्ते में एक दिन उपवास करना आपके शरीर के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और इसी तरह की उपयोगी जानकारियों के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।